राना सनाउल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सनाउल्लाह साहब। जी वालेकुम सलाम। सब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और एक बहुत ही हिजानी कैफियत है सियासी तौर पे, हम 25 मई से और उससे पहले से वाकयात को फॉलो कर रहे हैं। आपसे पहला मेरा सवाल यही होगा कि 25 मई के वाकयात को लेकर आप मीडिया की रिपोर्टिंग से, तमाम तर चैनल्स की रिपोर्टिंग से किस हद तक मुतमईन थे? आप ग्राउंड फैक्ट्स, रियलिटीज को भी जानते हैं और सूरत हाल आपके पास और अनफिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। क्या मीडिया इसको इफेक्टिवली रिपोर्ट कर पाया है? देखिए, मेरी नज़र में इफेक्टिवली रिपोर्ट कर पाने से मुराद, देखिए किसी न किसी जगह पे जो है वो थोड़ी बहुत कमी रह जाती है जी। लेकिन जो मुमकिन हो सका है जी, यानी कोई ऐसा इवेंट किसी जगह पे भी ऐसा नहीं हुआ कि जिसका रिपोर्ट होना जरूरी था और वो रिपोर्ट नहीं हुआ। कोई 100% नहीं हुआ, कोई जो है वो थोड़ा उसमें कमी रह गई, लेकिन कोई वाकया ऐसा नहीं है। अगर वो पॉजिटिव साइड पे था तब भी, नेगेटिव साइड पे तब भी वो रिपोर्ट हुआ है। और मैं समझता हूँ कि मीडिया का यही एक बुनियादी जो है वो फर्ज भी है, जिम्मेदारी भी है कि वो हर चीज को रिपोर्ट करे। अगर वो नेगेटिव चीज को रिपोर्ट करता है, कोई अगर नेगेटिव एक्टिविटी हो रही है तो उसको रिपोर्ट करता है, तो उसके भी अल्टीमेटली असरात ये होते हैं कि वो नेगेटिविटी जो है ना, उसको जो है वो आगे से फिर जो है वो एक ऐसा रिस्पांस मिलता है कि वो नेगेटिविटी जो है वो खुद शर्मिंदा भी होती है अगर वो आदमी ऐसी बात कर रहा है। लेकिन सनाउल्लाह साहब, आप भी इस बात को मानेंगे कि जब पर्टिकुलर वाकयात को या किसी खास विजुअल को प्रमोट किया जाए, बार बार दिखाया जाए, तो उससे जहन साजी भी होती है। इस वक्त हुकूमत वक्त को, आपकी रिट को, आपके जो इकदामात थे उनको काफी क्रिटिक का सामना और खासतौर पर कुछ चैनल्स पे किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि ताकत के जोर पर प्रोटेस्टर्स को, जो कि पुरअमन प्रोटेस्टर्स थे, उनको दबाया गया। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ये देखिए बिल्कुल इसको मैं ना इस तरह से लेता हूँ, ना मैं इसको जो है वो ये तो कोई बुरा महसूस करता हूँ। हमारा ये मौक़िफ़ है कि ये पुरअमन मुज़ाहरा नहीं था जी। हमारा ये मौक़िफ़ है कि ये वो जमहूरी नॉर्म्स या वो जमहूरी आज़ादी जो किसी को प्रोटेस्ट करने के लिए हासिल है जी, ये मामला उससे बाहर था और हमने इसके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया है, हमने इनको रोका है। और इससे बिल्कुल हम ये नहीं कहते कि हमने इनको जब नहीं रोका। हाँ, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, या इसके ऊपर डिबेट हुई भी है कि आया ये एक पुरअमन मुजाहरा था और हमने ताकत का इस्तेमाल किया, या ये पुरअमन मुजाहरा नहीं था, ये इसका मकसद जमहूरी आज़ादी को प्रमोट करना नहीं था, बल्कि इसका मकसद जो हमारा मौक़िफ़ है कि ये कौम को तकसीम करना था, ये कौम के नौजवानों को गुमराह करना था, ये फितना और फसाद के ऊपर मबनी मकासद के तहत ये लॉन्ग हो रहा था। सनाउल्लाह साहब, मेरे पास बिल्कुल ये आपका मौक़िफ़ है और इसको बड़े पुरजोर अंदाज में आपकी पार्टी ने और आप लोगों ने इसको सामने रखा है। मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा कि जिस तरह ये एहतजाज और लॉन्ग मार्च यकायक खत्म हुआ, उसमें खान साहब ने फिर 6 दिन का अल्टीमेटम दिया है। हम दोबारा मुतामिल हो सकते हैं कि इसी तरह की तैयारियां, रुकावटें तैयारी करें अगर ये दोबारा इसी तरह का एहतजाज लाने का इरादा रखते हैं इस्लामाबाद? इस वक्त क्या गुफ्तगू हो रही है और आप क्या समझते हैं कि 6 दिन के बाद होने क्या वाला है? जी, इसके 2 पार्ट थे जी। एक तो ये था कि इन्होंने तमाम जगहों पे लोगों को कहा था कि वो लोग निकलें और एक पुरतशद्दुद मुजाहरे के लिए, जिसे ये खूनी मार्च का नाम दे रहे थे, तो उसमें जो है वो शामिल हो। उसके लिए हमने इनके जो एक्टिविस्ट थे उनको रोकने के लिए उनको गिरफ्तार भी किया, उनके ऊपर रेड भी किए, वो और उनको जो है वो हमने इस पुरतशद्दुद मुजाहरे को बड़ा करने से जो है वो हमने इफेक्टिवली रोका। एक तो इसका ये पार्ट था जी। इसको हम अगर ये दोबारा शुरू करेंगे, हम पहले से जो हमने कार्रवाई की है उसका जायजा लेके, उसकी कमी कुसाई दूर करके उसको और ज्यादा मौसर तरीके से करेंगे। सर, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप रुकावटें नहीं लगा सकते, इससे कोई असर पड़ेगा आपकी हिकमत अमली पे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुरअमन मुजाहरे के लिए रुकावटें, ये पुरअमन नहीं है जी। ये लिख के दे सुप्रीम कोर्ट को कि हम पुरअमन है, सही। ये हमें लिख के दे कि हम पुरअमन रहेंगे, हम दरख्तों को आग नहीं लगाएंगे, हम पथराव नहीं करेंगे,
ہم تشدد نہیں کریں گے، یہ دے لکھ کے تو پھر ہم کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، پھر ہم گرفتار نہیں کریں گے۔ دوسرا اس کا حصہ یہ تھا کہ یہ آئے کے پی کے سے، کے پی کے کی ساری پولیس ان کے ساتھ تھی، کے پی کے سے اسلحہ جو ہے وہ مسلح لوگ ان کے ساتھ تھے، جی بی کا وزیر اعلیٰ، کے پی کا وزیر اعلیٰ وہ عمران خان صاحب کے دائیں بائیں بیٹھا تھا، اور یہ ایک پروونس جو ہے اس کی چڑھائی تھی، حملہ تھا وفاق کے اوپر، ایک وفاقی اکائی جو ہے وہ وفاق کے اوپر جو ہے حملہ آور تھی۔ ان کو ہم نے روکنے کے لیے جو ہے وہ مختلف جگہ کے اوپر ہم نے جو ہے وہ بیریکیڈز لگائے تھے، بلاک کیا تھا۔ وہ دو جگہ پہ یہ کافی محنت کے بعد، جو کہ ان کے پاس سرکاری میسجیں تھی، کریز تھی، باقی ساری چیز تھی، تو یہ ان کو بریک کرنے میں 3-4 گھنٹے بعد جو ہے وہاں سے لیکیج ہوئی ہے۔ ہم اس کو اور زیادہ بہتر بنائیں گے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اگلی دفعہ جب کے آئیں گے تو کے پی کے سے جو ہے وہ صحیح، کافی تشویشناک صورتحال نہیں ہے جی، یہ کافی تشویشناک صورتحال نہیں کہ آپ کے پاس وفاقی پورٹ فولیو ہے اور کے پی کی جو سرکاری مشینری آپ نے کہا کہ اگر وہ اس طرح استعمال ہو رہی ہے، وہاں پہ کیا